त्रेता युग का अमृत रहस्य त्रेता युग का समय था। धर्म, सत्य और मर्यादा का राज था, लेकिन अधर्म और अंधकार के बादल कभी कभी पृथ्वी पर छा जाते थे। हिमालय के गहन वन में स्थित था चिरंतन वन, जो अपनी दिव्यता और रहस्यमय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। इस वन के केंद्र में थी एक झील, अमृत सरोवर, जिसका जल देवताओं द्वारा संरक्षित था। कहते थे कि इस झील का जल जो भी पी ले, उसकी एक इच्छा तत्काल पूरी हो जाती। लेकिन इस जल को केवल वही छू सकता था जो पूर्णतः धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता हो। झील की रक्षा करता था एक दिव्य तपस्वी महावीर कंदर्प, जो हजारों वर्षों से अपनी तपस्या के बल पर झील को सुरक्षित रखे हुए था। परंतु अमृत सरोवर के साथ एक गूढ़ रहस्य जुड़ा हुआ था। वह रहस्य केवल महावीर जानते थे और किसी को नहीं बताया गया था। अधर्म का संकट, त्रेता युग के संतुलन को बिगाड़ने के लिए राक्षसों का राजा तामसुर सक्रिय हो चुका था। तामसुर, जो अंधकार और छल का प्रतीक था, ने अनेक युगों तक तपस्या करके ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे अमृता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका अमृत सरोवर के जल का सेवन करना होगा। तामसुर ने अपने जासूसों के माध्यम से झील का स्थान पता लगाया और अपनी सेना के साथ चिरंतन वन पर आक्रमण करने की योजना बनाई। परंतु झील तक पहुंचने के लिए उसे महावीर कंदर्प और उनके लगाए गए दिव्य सुरक्षा तंत्र को पार करना था। इसलिए उसने छल और धोखे का सहारा लेने की ठानी। दिव्य स्वप्न और भविष्यवाणी उसी समय अयोध्या के राजा रघुनंदन को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक गूंजती हुई आवाज आई, राजन, चिरंतन वन संकट में है। राक्षस तामसुर उस अमृत सरोवर को नष्ट करने और त्रेता युग का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी में है। यदि वह सफल हुआ तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों नष्ट हो जाएंगे। अपने सबसे योग्य योद्धाओं को भेजो, केवल वे ही इस संकट को टाल सकते हैं। सुबह होते ही राजा ने अपने दरबार में मंत्रणा की और अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को बुलाया। एक अर्जुन सेन, एक अजेय धनुर्धर जिसकी गाथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं, दो प्रियंका राजकुमारी और महान योद्धा जो तलवार और युद्ध कौशल में अद्वितीय थीं, तीन विवेकानंद, एक तपस्वी योद्धा जिनके पास आध्यात्मिक और रहस्यमय शक्तियां थीं। यात्रा की शुरुआत तीनों योद्धा राजा का आदेश पाकर तुरंत चिरंतन वन की ओर रवाना हुए। लेकिन यह यात्रा सरल नहीं थी। उनके मार्ग में अनेक अदृश्य शक्तियां और रहस्यमयी बाधाएं थीं, जिन्हें पार करना असंभव प्रतीत होता था। पहली चुनौती, भुलावे की भूमि। चिरंतन वन के प्रवेश द्वार पर उन्हें एक विचित्र भूमि मिली, जहां सब कुछ वास्तविक और दिव्य प्रतीत हो रहा था। अचानक एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह बोली, हे वीरों, तुम अमृत सरोवर की ओर क्यों जा रहे हो? झील तो अब सूख चुकी है। अपनी यात्रा समाप्त करो और वापस लौट जाओ। यह स्त्री असल में राक्षसी मोहिनी मायाबाओन थी, जिसने अपने जादू से तीनों को भ्रम में डालने की कोशिश की। अर्जुन सेन और प्रियंका उसके वश में आ गए, लेकिन विवेकानंद ने अपनी तपस्या और ध्यान शक्ति का उपयोग कर माया को तोड़ दिया। उन्होंने मोहिनी माया को हराया और वह विलुप्त हो गई। दूसरी चुनौती, वायुसुर का आतंक। आगे बढ़ते हुए उन्हें वायुमार्ग नामक एक स्थान मिला। यहां एक विशाल दैत्य वायुसुर मरत पहरा दे रहा था। उसने कहा, जो भी इस मार्ग से गुजरना चाहता है उसे मुझसे युद्ध करना होगा। अर्जुन सेन ने अपना धनुष संभाला और वायुसुर पर तीर चलाए, लेकिन वायुसुर हर प्रहार को हवा में विलीन कर देता। प्रियंका ने अपनी तलवार से वायुसुर पर वार किया, लेकिन वह हर वार को रोक देता। विवेकानंद ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा कि वायुसुर की शक्ति उसके हार में है। उन्होंने अर्जुन सेन को हार पर निशाना लगाने को कहा। अर्जुन सेन ने एक सटीक तीर चलाया और हार टूटते ही वायुसुर धराशायी हो गया। तीसरी चुनौती, आत्मा का परीक्षण। अमृत सरोवर के निकट पहुंचने से पहले उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। वहां एक दिव्य मूर्ति जीवित हो उठी और बोली, जो इस झील की रक्षा करना चाहता है उसे आत्मा की सच्चाई और निष्ठा का प्रमाण देना होगा। प्रियंका ने अपनी सत्य निष्ठा और साहस के किस्से सुनाए। अर्जुन सेन ने अपने अतीत के बलिदानों का वर्णन किया। विवेकानंद ने ध्यान करके अपने हृदय की पवित्रता को प्रस्तुत किया। इस परीक्षा में सफल होने के बाद मंदिर का द्वार खुला और वे आगे बढ़े। अमृत सरोवर की रक्षा का अंतिम युद्ध,
जब वे अमृत सरोवर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि झील का जल काला पड़ चुका था। वहां तामसुर पहले से मौजूद था। उसने झील को अपने मंत्रों से श्रापित कर दिया था और अब वह झील के जल को पीने की तैयारी कर रहा था। तामसुर ने तीनों योद्धाओं को देखकर हंसते हुए कहा, तुम जैसे साधारण मनुष्यों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। झील का जल अब मेरा है और जल्द ही मैं अमर हो जाऊंगा। तामसुर का मुख्य हथियार था उसका दर्पण, जो उसकी सारी शक्ति का स्रोत था। जब भी अर्जुन सेन तामसुर पर प्रहार करते, दर्पण उस शक्ति को लौटा देता। विवेकानंद ने महसूस किया कि इस दर्पण को तोड़ना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने प्रियंका को इशारा किया। प्रियंका ने अपनी तलवार से एक सटीक वार किया और दर्पण चकनाचूर हो गया। दर्पण टूटते ही तामसुर कमजोर हो गया। अर्जुन सेन ने अंतिम बाण चलाकर तामसुर का वध कर दिया। झील की शुद्धि और रहस्योद्घाटन तामसुर के मारे जाने के बाद महावीर कंदर्प ने तीनों योद्धाओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने झील की शुद्धि के लिए एक दिव्य यज्ञ किया। यज्ञ के बाद झील का जल फिर से स्वर्ण जैसा चमकने लगा। लेकिन महावीर ने एक और बड़ा रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, तामसुर के पीछे एक और बड़ी शक्ति काम कर रही थी। यह शक्ति अधर्म और अंधकार का मूल स्रोत है। यह केवल एक शुरुआत है। तुम्हें और अधिक सतर्क रहना होगा। अंत और नई शुरुआत। तीनों योद्धा अयोध्या लौटे और राजा रघुनंदन को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने उन्हें त्रेता युग के रक्षक की उपाधि दी और उनकी वीरता की सराहना की। लेकिन तीनों योद्धाओं के मन में एक प्रश्न रह गया। वह गूढ़ शक्ति कौन थी जो तामसुर को चला रही थी? यह रहस्य उनकी अगली यात्रा का संकेत दे रहा था।